प्रेगनेंसी के दौरान प्लेजेंटा की पोजीशन यानी कि अपरा की स्थिति अल्ट्रासाउंड करवाने से पता चलती है और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद रिपोर्ट से प्रेग्नेंट महिला ये जान सकती है कि प्लेजेंटा की पोजीशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेजेंटा यानी कि अपरा क्या होती है। दोस्तों, जब शुक्राणु यानी कि स्पर्म के मेल से अंडा फर्टिलाइज यानी कि निषेचित हो जाता है और ये निषेचित अंडा फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय के जिस हिस्से में इम्प्लांट यानी कि प्रत्यारोपित होता है वहीं प्लेजेंटा डेवलप होनी शुरू हो जाती है यानी कि अपरा बननी और विकसित होने लगती है। दोस्तों, प्लेजेंटा का निर्माण गर्भाशय के किसी भी हिस्से में हो सकता है। यह यूट्रस के दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे की ओर विकसित हो सकती है। दोस्तों, प्लेजेंटा गर्भाशय के किस हिस्से में प्रत्यारोपित या विकसित होगी, ये जगह हर महिला में अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, प्लेजेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल का एक हिस्सा जुड़ा होता है और गर्भनाल का दूसरा हिस्सा गर्भस्थ शिशु की नाभि से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु को संपूर्ण पोषण यानी कि न्यूट्रिशन मिलता है, बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचती है यानी कि इसी गर्भनाल के ज़रिए बच्चा सांस लेता है और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इसी के द्वारा गर्भ में बच्चे का संपूर्ण विकास होता है यानी कि माँ प्रेगनेंसी के दौरान जो भी भोजन खाती है इसी के द्वारा गर्भस्थ शिशु को उसका फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि प्लेजेंटा गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भनाल को यूट्रस की अंदरूनी दीवार से जोड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर प्लेजेंटा की। दोस्तों, एंटीरियर प्लेजेंटा में प्लेजेंटा यानी कि अपरा गर्भाशय के आगे की तरफ यानी कि फ्रंट साइड में होती है और यह गर्भाशय के आगे की दीवार पर स्थित होती है और बच्चा पीछे की साइड होता है। दोस्तों, लगभग आधे से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं की प्लेजेंटा आगे की तरफ स्थित होती है। दूसरी है पोस्टीरियर प्लेजेंटा। दोस्तों, पोस्टीरियर प्लेजेंटा के मामले में प्लेजेंटा गर्भाशय के पीछे की साइड में होती है यानी कि प्लेजेंटा यूट्रस के पीछे की दीवार पर स्थित होती है। तीसरी है फंडल प्लेजेंटा। दोस्तों, फंडल प्लेजेंटा के दौरान प्लेजेंटा गर्भाशय यानी कि यूट्रस के ऊपरी भाग से जुड़ी रहती है। चौथी है लेटरल प्लेजेंटा। दोस्तों, लेटरल प्लेजेंटा के दौरान प्लेजेंटा यूट्रस के किसी भी साइड यानी कि यह गर्भाशय के दाईं या बाईं तरफ स्थित होती है यानी कि लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल प्लेजेंटा। दोस्तों, जो मैंने आपको ऊपर प्लेजेंटा की 4 पोजीशंस बताई ये बिल्कुल नॉर्मल हैं और इससे डिलीवरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यानी कि डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है और इसमें डिलीवरी समय से पहले होने का भी कोई खतरा नहीं रहता। तो दोस्तों, एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल और लेटरल प्लेजेंटा ये चारों पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात आती है प्लेजेंटा की उस पोजीशन की जो कि नॉर्मल नहीं है और जिसमें सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस पोजीशंस को प्लेजेंटा प्रीविया कहते हैं। दोस्तों, प्लेजेंटा प्रीविया के दौरान प्लेजेंटा गर्भाशय के नीचे की तरफ स्थित होती है। दोस्तों, प्लेजेंटा गर्भाशय के नीचे की तरफ सर्विक्स के मुंह की साइड में पार्शियल या फिर मार्जिनल के रूप में भी हो सकती है। मार्जिनल प्लेजेंटा प्रीविया के मामले में प्लेजेंटा सर्विक्स के बिल्कुल किनारे पर होती है और पार्शियल प्लेजेंटा प्रीविया में प्लेजेंटा सर्विक्स को हल्का सा ढक लेती है, लेकिन अगर यह सर्विक्स के मुंह को पूरी तरह से ढक लेती है, बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से कवर कर लेती है, तो उस स्थिति को प्लेजेंटा प्रीविया कंप्लीट कहते हैं। दोस्तों, अगर सर्विक्स के मुंह के पास प्लेजेंटा डेवलप होती है तो उसे लो लाइंग प्लेजेंटा कहते हैं। दोस्तों, अगर प्लेजेंटा सर्विक्स के मुंह के साइड में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी की स्टेज बढ़ती जाती है, गर्भाशय का आकार बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे यह प्लेजेंटा ऊपर की तरफ चली जाती है। तो यह भी बिल्कुल नॉर्मल है और इसमें घबराने की बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों, परेशानी तब आती है जब प्लेजेंटा सर्विक्स को पूरी तरह से ढक लेती है, बच्चेदानी के मुंह को पूरी तरह से कवर कर लेती है।
दोस्तों, यदि आखिरी समय तक प्लेजेंटा सर्विक्स को ढके हुए हो तो ऐसे में बच्चे के बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और ऐसे में डिलीवरी के समय बच्चे के लिए योनि मार्ग से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं हो पाती। तो ऐसे में शिशु का जन्म ऑपरेशन डिलीवरी के द्वारा होता है और इसे प्लेजेंटा प्रीविया कंप्लीट कहते हैं। दोस्तों, प्लेजेंटा प्रीविया के मामले में डिलीवरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है और ऐसे मामले में डॉक्टर रिस्क नहीं ले सकते और डिलीवरी सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन के द्वारा ही करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया में डिलीवरी समय से पहले होने का खतरा भी रहता है। दोस्तों, अगर आप प्लेजेंटा प्रीविया के कारण, लक्षण और इस दौरान महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए के बारे में विस्तार से जानना चाहती हैं तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वैसे बहुत कम मामलों में ही प्लेजेंटा सर्विक्स को पूरी तरह से ढक लेती है, वरना आम तौर पर ये साइड में ही रहती है और प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ने के साथ साथ यानी कि डिलीवरी का टाइम आने तक यह ऊपर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, यह थी प्लेजेंटा की पोजीशंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी पोजीशन नॉर्मल है, कौन सी पोजीशन में सी सेक्शन यानी कि ऑपरेशन डिलीवरी के चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।